अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कितना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आपने अच्छी तरह से इसको देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रिसिशन के बारे में। प्रिसिशन क्या है? क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो रीडिंग आप लेंगे, फर्स्ट करें आप, अगर आप कोई मीटर स्केल यूज करके रीडिंग ले रहे हैं या वर्नियर कैलिपर यूज करके रीडिंग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से जो उसकी रीडिंग होगी, जो उसकी मेजरमेंट होगी, वो एक दूसरे के मोस्टली क्या होते हैं, वो क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्रीवियस लेक्चर की बात करता हूँ, उसमें आपने एक मीटर रूल की मदद से एक लेंथ आपने मालूम की थी, दैट इज 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, ये क्या है? ये इसकी अनसर्टेनिटी होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या आप इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं। ठीक है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट में हम देखें कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट हैज, अगर कोई भी मेजरमेंट प्रिसाइज हो तो उसमें कौन सी चीजें होना लाजमी है, कौन सी चीजें इसके अंदर होंगी? एक, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब इसकी अनसर्टेनिटी जो होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होगी, वो लेस होगी। जितनी वो लेस होगी, वो रीडिंग, वो आपकी ऑब्जर्वेशन, वो आपकी मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। आप इसको लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहें या लीस्ट काउंट कहें, लेस लीस्ट काउंट कहें। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बात होती है, हम लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही कहते हैं। तो जितनी ज्यादा इसका लीस्ट काउंट कम होगा, लेस होगा, आपकी मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो अगर हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें लीस्ट काउंट, तो मीटर रूल की बात कर लेते हैं। तो मीटर रूल आप देखें, यहाँ पे ये मीटर रूल है। अब ये कम से कम जो मेजरमेंट दे सकता है, वो हमें कितनी मेजरमेंट दे सकता है? वो 1 मिलीमीटर तक, और 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि इस मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होगा, वो लीस्ट काउंट क्या होगा? वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसी हिसाब से अगर दूसरे मेजरमेंट की हम बात करें, तो दूसरा मेजरमेंट हमारे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर है। इसकी अगर लीस्ट काउंट की बात की जाए, तो इसका लीस्ट काउंट आपके पास क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मीटर रूल से जो एक्यूरेसी होगी, जो उसकी प्रिसाइसिंग होगी, वो इस वर्नियर कैलिपर में होगी। तीसरा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर इसके लीस्ट काउंट की बात की जाए, तो इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। एक्चुअल में क्या बात होती है, अगर एक बात मैं आपको यहाँ पे याद दिलाने के लिए कहूँ कि आपको इस बात को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जो प्रिसाइज होता है, प्रिसाइज होना इंस्ट्रूमेंटल होता है। आपने उस इंस्ट्रूमेंट को देखना है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना, जितना इसका लीस्ट काउंट कम होगा, उसकी अपना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो प्रिसाइज होना इंस्ट्रूमेंटल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट ही डिसाइड करता है कि रीडिंग प्रिसाइज होगी या नहीं होगी। अगर वही रीडिंग, फर्ज करें किसी चीज की हम लेंथ मालूम कर लेते हैं, मीटर स्केल की मदद से भी मालूम करें, या इसको वर्नियर कैलिपर की मदद से भी मालूम करें, या इसको हम स्क्रू गेज की मदद से भी मालूम करें, तो आप क्या देखेंगे? आप उसका लीस्ट काउंट देखेंगे। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट के बाद हम कर सकते हैं। जबकि अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कर सकते हैं। जबकि अगर हम स्क्रू गेज की बात करें, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक हम जा सकते हैं। ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट, उसको कहते हैं जिसमें कम से कम लीस्ट काउंट हो, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज करें इस मीटर रूल से हमने कोई सिलेंडर है, में छोटा सा एक, उसकी हमने लेंथ मालूम कर ली, और इसके मुताबिक जो हमारे पास लेंथ आ गई, वो हो गई 2.4 सेंटीमीटर। अगर यही लेंथ हम किसकी मदद से मालूम करें? इस वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम करें, तो आपके पास इसकी रीडिंग क्या आ सकती है? 2.44 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस मीटर रूल से ज्यादा जो प्रिसाइज होगी रीडिंग,
वो किसके अंदर होगी, वो वर्नियर कैलिपर के अंदर की। तो यहाँ पे ये 2.44 सेंटीमीटर तक दे रहा है आपको। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास स्क्रू गेज, अगर उसकी मदद से हम सेम उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम कर लेते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है 2.476। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये ज्यादा उसके वैल्यू के करीब है, मतलब उसका जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा या इसका जो ट्रू वैल्यू होगा वो उससे ज्यादा करीब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे कम लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी है यहाँ पे स्क्रू गेज की है। तो स्क्रू गेज आपको क्या करेगा, मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, उसको हम ज्यादा प्रिसाइज कहेंगे किसके मुकाबले में, वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में भी और इस मीटर रूल के मुकाबले में भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो प्रिसाइज होता है, प्रिसाइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहां पे मैं अगर लिखूं प्रिसाइज, प्रिसाइज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, उसके लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कहें या इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहें। अगर मेरे पास लीस्ट काउंट ज्यादा होगा, अगर मैं लीस्ट काउंट बढ़ा दूं तो इस सूरत में मेरे पास जो प्रिसिशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास लेस हो जाएगी। अगर मैं लीस्ट काउंट कम रखूं, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो, जस्ट लाइक जैसे मेरे पास ये स्क्रू गेज है, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा, तो उस सूरत में आपकी जो प्रिसाइज होगी, रीडिंग की जो प्रिसाइज होगी वो मोर होगी, वो ज्यादा होगी। तो इसी हिसाब से जो प्रिसिशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है किसके साथ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या इसके लीस्ट काउंट के साथ। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उस सूरत में आपकी रीडिंग उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम अगर आगे चलें तो आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्या होती है, किसको हम कहते हैं, एन एक्यूरेट मेजरमेंट हैज लेस फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, लेस फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी एंड लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट एक्यूरेट कैसे हो सकती है, जब उसका फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी जो होगा वो कम से कम होगा या उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी वो कम से कम होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी ऐसी चीज है जिसकी हमने लेंथ मालूम की है और लेंथ हमारे पास क्या है 25.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास स्केल है। अब आप देखें कि स्केल, पीछे भी स्केल है, यहाँ से मैंने 24 सेंटीमीटर से इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर ये 10 स्मॉल डिविएंट्स होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर ये 24 है तो ये इसकी वाली डिवीजन, इसको हम 24.1 सेंटीमीटर करेंगे। ये 2 होगा, फिर 3 होगा, इसी हिसाब से ये 25, फिर 25.1, 25.2, इस हिसाब से ये रीडिंग इस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये एरो आप देखें कि इसकी हम लेंथ जो है वो मालूम कर रहे हैं। अब इसके मुताबिक हमारे पास जो उसकी लेंथ आ रही, अगर ये 25 है तो ये 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 और ये तकरीबन 25.5 रीडिंग तक आ रही है। मतलब इसकी जो लेंथ आ रही है, इस एरो की जो लेंथ आ रही है वो 25.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो 25.5 है ये इस रीडिंग पे, इसके मुताबिक अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेके, इसकी बीच वाले पॉइंट से लेके इसकी दूसरे बीच वाले पॉइंट तक यहाँ पे क्या होगा 0.05 होगा सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आगे क्या होगा 0.05 सेंटीमीटर होगा। तो इसका टोटल जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी या टोटल इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मीटर रूल जो होता है कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक जो है इसकी वो मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, तो यहाँ पे अगर ये
0.5 है, मतलब 25.5 है, तो इसके पीछे आधे के हिस्से में आप देखेंगे तो ये 0.05 सेंटीमीटर होगा, और आगे 25.5 से आगे इसके बीच में ये वाली लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये भी 0.05 सेंटीमीटर को। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, वो 0.1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसका फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है। तो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी, इस मीटर स्केल की। इस मीटर स्केल की अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने इसकी लेंथ मालूम की, उसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 इज इक्वल टू 0.004। इसका मतलब है कि इसका फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो 0.004 के इक्वल है। उसके बाद हम इसकी परसेंटेज अगर मालूम करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो उसका फार्मूला तो आपको पहले से पता है। तो 0.1 मतलब जो इसका लीस्ट काउंट होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू के साथ, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी परसेंटेज की, वो 0.4% होगी। अब फर्ज करें कि यहाँ पे जो हमने इसकी लेंथ मालूम की हुई है 2.4 सेंटीमीटर, फिर मीटर रूल से, फिर 2.44 सेंटीमीटर 1/8 कैलिपर की मदद से, फिर 2.46 सेंटीमीटर किसकी मदद से, हमने स्क्रू गेज की मदद से। अब इस चीज़ को हम वाजे करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा। जो आपको अगर थोड़ा सा डाउट भी है कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है या एक्यूरेसी होती है, तो या क्या ये दोनों सेम टाइम पे बढ़ भी सकती हैं या सेम टाइम पे कम भी हो सकती हैं, तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसके अंदर जो आपने बात गौर से याद रखनी होगी कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ये इंटायरली इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है वो ज्यादा एक्यूरेट भी होगी। जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा उसमें वो है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट भी हो सकती है, ये इसके उलट भी हो सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं कि किस तरह से वो चीज होगी। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, ये एक बड़ा सा मैंने मीटर स्केल यहाँ पे लिया हुआ है। वही एग्जांपल है, हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर की लेंथ है। इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये 25 और ये 5 है, यहाँ तक इसकी लेंथ है। तो ये इसका आधा वाला हिस्सा यहाँ पे, आधा वाला हिस्सा यहाँ पे, तो ये आपका किसके इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब जो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी हमने इसकी मालूम की थी, 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 इज इक्वल टू 0.004, तो ये फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी आ गई थी, 0.4 सेंटीमीटर। अब दूसरा अगर मैं एक मेजरमेंट करूं, और वो मेजरमेंट हम किसकी मदद से कर रहे हैं, वो मेजरमेंट हम कर रहे हैं इस वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो वर्नियर कैलिपर में हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 0.45 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, राइट। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1, जबकि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हमने फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम की, उसके मुताबिक लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.02। ये क्या हो गया इसका, ये इसकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी हो गई। उसके बाद अगर इसी रीडिंग की हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई वो 2% की हो गई। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि इस रीडिंग के अंदर जो मीटर स्केल की मदद से लिया गया है, ये क्या है, ये लेस प्रिसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी देखें तो यहाँ पे 0.004 है, बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि ये लेस प्रिसाइज हो गया। इसी हिसाब से अगर परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0.4%, मतलब 0.4% क्या है, ये इतनी ज्यादा नहीं है, ये कम है, लेकिन ये ज्यादा है। इस हिसाब से आप कहेंगे कि ये मोर एक्यूरेट है। आते हैं वर्नियर कैलिपर की तरफ, तो वर्नियर कैलिपर में आपके पास फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.02। इसका मतलब है कि मीटर स्केल के मुकाबले में ये क्या है,
इसके मुकाबले में ये ज़्यादा है, तो ये इसके मुकाबले में क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि वही रीडिंग अगर हम 1A कैलिपर्स की मदद से ले रहे हैं तो आपकी वो रीडिंग क्या हो रही है, मोर प्रिसाइज हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी अपना परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो 2% है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे 0.4%, मतलब है ये कम थी, जिसकी वजह से ये मोर एक्यूरेट था। ये ज्यादा है, इसकी वजह से क्या कहेंगे कि ये लेस एक्यूरेट होगा। प्रिसिशन ज्यादा किसके अंदर होती है, ज्यादा मोर प्रिसाइज रीडिंग किस में होगी, जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होगा। और जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा से ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग होगी वो लेस प्रिसाइज होगी। जिसकी लीस्ट काउंट कम से कम होगा वो उसकी रीडिंग मोर प्रिसाइज होगी लेकिन लेस एक्यूरेट होगी। इसी हिसाब से यहाँ पे अब देखें कि परसेंटेज कम है तो 0.4% है, तो ये मोर एक्यूरेट हो गया। यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, इसके मतलब है कि ये लेस एक्यूरेट हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार इसको रिपीट करके कुछ एग्जाम्पल और अपनी तरफ से इसको कर लें और इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।